देवियों एवं सज्जन, ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा आज आपसे ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से 2 महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज हम बात करते हैं जो इस वक्त पूरा विश्व झेल रहा है महामारी के बारे में, कोविड-19, जो दिसंबर 2019 में आई और देखते देखते पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। यूँ तो इसको हम कई नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने आए हैं कोरोना काल में जो आपको समय मिला है, हम अपने घरों में कैद हुए हैं, उसमें कहाँ सकारात्मकता ढूंढें। और दूसरा हम बात करेंगे हमारा जो युवा वर्ग है उसकी सबसे बड़ी समस्या का कारण और उसके उपाय। तो पहले हम बात करते हैं कोविड-19 महामारी। ये कोई पहली महामारी नहीं है जो मनुष्य ने अपने जीवन काल में देखी है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे ना तो देखेंगे ऐसे कितनी ही महामारी आई और चली गई। जब ये महामारियां आती हैं तो कुछ ही समय में इंसान की सारी जमा पूंजी को उजाड़ कर चली जाती है और पीछे रह जाता है केवल मलबा। और अगली सुबह इंसान फिर खड़ा होता है और उसी मलबे में से तिनके तिनके उठाकर फिर अपना आशियाना बनाता है, क्योंकि मनुष्य जितना संवेदनशील प्राणी है उतना ही मजबूत भी है। उसने परिस्थितियों से कभी हारना नहीं सीखा है। तो हम बात करेंगे कि प्रकृति ने चाहे जिस भी तरह से दिया हो, हमें जो ये समय दिया है, इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम यही सोचकर बैठे थे कि सब कुछ हमारे सोचने और कहने से बस हो जाता है। 2020 के हमने न जाने कितने प्लान बना रखे थे। किसी की शादी थी, किसी की विदेश में नौकरी लगी थी, तो किसी को अपनी नई दुनिया बसानी थी। लेकिन हुआ क्या, हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मास्टर प्लानर वो भगवान, जिसने फिर हमें याद दिला दिया है कि तुम केवल एक्टर हो, डायरेक्टर मैं हूँ। वो चाहेगा वहीं हम जा पाएंगे। जब ऐसा कुछ होता है ना हमारे साथ, तो हम उस वक्त समझ नहीं पाते हैं। हम किसी भी घटना के पीछे का कारण नहीं जानते। प्रकृति ने ये समय दिया है खुद का मंथन करने के लिए, सोचने के लिए कि आखिर हमारे लिए जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या वो भागदौड़ भरी जिंदगी जिसमें हम अपनों को भी भूल गए थे। ये समय है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और भगवान से अपने संबंध सुदृढ़ करने के लिए। भगवान से अगर हम अपने संबंध सुदृढ़ करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परेशानियां होंगी ही नहीं। परेशानियां तब भी आएंगी, किंतु उनको देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे अंदर वो सहन शक्ति आ जाएगी जिससे कि हम अपने भौतिक जीवन की सभी समस्याओं को सह सकें। और जैसे जैसे हम भगवान के नज़दीक पहुंचेंगे तो हमें उपाय भी नज़र आने लगता है। वह चेतना, वह ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो अपने बच्चों को यह समय दीजिए, अपने अपनों के साथ यह समय बिताइए। सबसे ज़रूरी, भगवान के साथ अपना संबंध सुदृढ़ कीजिए। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए और ज्ञान संजीवनी आपके साथ हमेशा था और है और रहेगा। ज्ञान संजीवनी पर आप एक ही जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी आध्यात्मिक ग्रंथ, चाहे वो पुराण, वेद, गीता, भगवत कथाएं, संतों की जीवनियाँ, प्रेरक प्रसंग, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। सारे व्रत त्योहार सभी आपको मिलेगा। इसी तरह से ज्ञान संजीवनी एक दूसरी सामाजिक समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। भारत की जनसंख्या में आज सबसे बड़ा वर्ग युवा है।
युवा वर्ग जो कि भारत की शक्ति है, इसी युवा वर्ग के कंधे पर भारत महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। इसी युवा वर्ग से भारत ने उम्मीदें लगा रखी हैं कि वो एक दिन महाशक्ति बनेगा, और हो भी क्यों ना। किंतु विडंबना देश की ये है कि यही युवा वर्ग पता नहीं क्यों कैसे नशे की गर्त में जाता चला जा रहा है। बहुत ही संवेदनशील यह मुद्दा है, बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इसके पीछे कारण तो अनेक हो सकते हैं। युवा वर्ग देखा देखी करता है, ये किसी पड़ोसी देश की साजिश हो सकती है, यह कुछ स्वार्थी लोगों का लालच हो सकता है जो बिना मेहनत के एकदम से अमीर बनना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास कोई कमी है या संसाधनों का अभाव है वही युवा नशा करता है, बिल्कुल नहीं। जो युवा वर्ग संपन्न है उसमें बहुताय मात्रा में यह नशे लिए जाते हैं। तो क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। ज्ञान संजीवनी उपाय पर बात करेगा, समाधान पर बात करेगा। इसका समाधान है शिक्षा। कौन सी शिक्षा? शिक्षा वह जो आपके बच्चे को उचित और अनुचित का ज्ञान करवा दे। शिक्षा का अर्थ साक्षर होना नहीं है। आप महंगे कॉलेज, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में, महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं यही सोचकर कि वहाँ पर इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पर यह आवश्यक नहीं है। वो लोग क्षमता तो बच्चों में पैदा कर रहे हैं जिसके बलबूते पर बच्चे खूब पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन नैतिक मूल्य वो लोग नहीं सिखा पा रहे हैं। जब हमारी स्कूली शिक्षा शास्त्रों पर आधारित होगी तो हम बच्चे में राष्ट्रभक्ति, करुणा, नैतिक मूल्य, उचित तथा अनुचित का ज्ञान करने की क्षमता आदि का विकास कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास करना होता है, अर्थात पूरा विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर बौद्धिक स्तर पर हो। ऐसी शिक्षा का कोई भी औचित्य नहीं है कि जब एक बच्चा स्वयं नहीं संभल सकता, वो आगे चलकर जीवन में क्या नेतृत्व करेगा। कौन सी क्षमता उसके अंदर ऐसी होगी कि वो दूसरों को सही और गलत का ज्ञान दे पाएगा। जब इतना शिक्षित और इतना संपन्न युवा वर्ग सामने पड़ी नशे की चीज को देखकर यह भी नहीं अनुमान लगा पाता कि इसका भविष्य क्या है, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है, तो ऐसी शिक्षा पर सोचने का समय आ गया है। और शायद प्रकृति ने हमें यह समय इसीलिए दिया है कि हम एक कदम पीछे जाकर अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों, आदर्शों को देखें कि सही मायने में हम विकास कर भी रहे हैं या नहीं, और अपनी जड़ों से जुड़े शास्त्रों की तरफ चलें। ज्ञान संजीवनी बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर रहा है बहुत समय से। जो बच्चे ज्ञान संजीवनी से जुड़े हैं, संस्कृत सीख रहे हैं ज्ञान संजीवनी की ऑनलाइन संस्कृत एकेडमी से, आप उनके संस्कार देखिए तो आप भी खुद भी ज्ञान संजीवनी से जुड़ें, बच्चों को भी जोड़ें, और देश में फिर से वही आध्यात्मिक, धार्मिक और सनातन सोच वाला माहौल बनाएं। ज्ञान संजीवनी पर यह वीडियो रिक्वेस्टेड थी। इसी तरह से आप भी अगर किसी समस्या से परेशान हैं, बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, उनको आप कैसे सिखाएं अच्छी बातें, कैसे उनका व्यवहार और आचरण बदलें, तो अपने सारे प्रश्न आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें।
हमारी टीम शोध करके न सिर्फ आपको कारण बल्कि उपाय और समाधान भी देगी। तो ज्ञान संजीवनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान फैले, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ज्ञान संजीवनी आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, फेसबुक पर भी, और ऐप स्टोर से आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद। नमो नारायण।